तो इन्होंने सोच करके कि भाई अगर हम जेजेपी को हटाएंगे, एक पंथ दो काज कर लिए, उनको भी हटा दिया, अपने इस्तीफे दे करके उनके इस्तीफे भी ले लिए, उनको भी हटा दिया। 5-4 महीने के बाद लोगों ने नायब सैनी को भी कहना शुरू कर देना, जैसे खट्टर कह रहे हैं कि खट्टर की सरकार ठीक नहीं कर रही है, फिर कहेंगे नायब सैनी की सरकार ठीक नहीं कर रही है। जेजेपी का तो जो भविष्य ना पहले था ना अब है। देखो, 2 प्लान तो जेजेपी ने आना नहीं है, उसके बाद कभी आ जाए फिर मैं रोक भी नहीं सकता। मोदी फैक्ट्री अब नहीं चलेगा, अब चलेगा काम का फैक्ट्री। अब मोदी कह रहा है कि मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, उसने तो गारंटियां पहले भी दी थी। मुख्यमंत्री है, उनका चेहरा भी बदला गया और जो सरकार बनाने के लिए जो गठबंधन हुआ था वो टूट गया। इसे किस तरह से देखते हैं, आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक बिशन लाल सैनी हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया है, पहले तो उसी पे जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं। जो घटना हुई ये एक प्रकार से अप्रत्याशित घटना थी, अचानक हुई की इन्होंने, और बीजेपी ने इस प्रकार से किया, इसका किसी को पता भी लगने नहीं दिया। इसका मेन जो कारण मेरी अपनी सोच के मुताबिक ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, इन दोनों का जो गठबंधन था, उस गठबंधन के मुताबिक जो सरकार है मौजूदा, वो लोगों की नज़रों में काम ठीक नहीं कर रही थी और सरकार जो है बदनाम होती जा रही थी। तो इन्होंने सोच करके कि भाई अगर हम जेजेपी को हटाएंगे, एक पंथ दो काज कर लिए, उनको भी हटा दिया, अपने इस्तीफे दे करके उनके इस्तीफे भी ले लिए, उनको भी हटा दिया, और अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया। और जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, एक प्रकार से ये सोच करके बदला है कि हम एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को बना करके सारी वोट जो है ओबीसी की हम ले लेंगे, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। ओबीसी के तो जो मुख्यमंत्री हैं पहले भी दूसरे प्रदेशों में, कई प्रदेशों में हैं, कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं होता। इसका असर महीना 2 महीना रहता है, उसके बाद लोग फिर भूल जाते हैं। कुछ समय के बाद, 5-4 महीने के बाद लोगों ने नायब सैनी को भी कहना शुरू कर देना, जैसे खट्टर कह रहे हैं कि खट्टर की सरकार ठीक नहीं कर रही है, फिर कहेंगे नायब सैनी की सरकार ठीक नहीं कर रही है। हाँ, इसमें ये है कि लोग जो कहेंगे भी सैनी की सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, उसका हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा। भाई सैनी काम ठीक नहीं कर रहा, तो लोग ये भी सोचेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि ये एक मात्र संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग किया गया है, तो इसका क्या मानते हैं कि फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो, चुनाव में इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन इस वक्त कहने के तौर पर इसका लाभ है कि अभी ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया है। आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस में पंजाब में एकदम से बदल करके एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया था, कितना का फायदा हुआ था। वो खुद ही नहीं बन पाया था, 2 जगह से लड़ा, दोनों जगह से हार गया। चन्नी जिसका नाम है, चरणजीत सिंह चन्नी, जिसको ये सोच करके बनाया था कि इससे जो छोटे तबके की वोट है वो सारी हमें मिल जाएगी, और शोर भी खूब मचाया गया था और लग भी रहा था कि मिल जाएंगी, लेकिन मिली तो नहीं। लोग वोट जो डालते हैं, बहुत चीजें होती हैं जिन पर सोचते हैं पहले। अकेले ये देख करके कि एक ओबीसी है और ओबीसी वाले वोट पा देंगे, लोग आजकल बहुत दूसरी टाइप के हो गए हैं, वो अपने स्वार्थ भी देखते हैं, सारी चीजें देख करके तब वोट पड़ती है। तो गठबंधन से जो अलग हुई है जेजेपी, उसका क्या भविष्य देखते हैं? जेजेपी का तो जो भविष्य ना पहले था ना अब है। देखो, 2 प्लान तो जेजेपी ने आना नहीं है, उसके बाद कभी आ जाए फिर मैं रोक भी नहीं सकता। अब तो कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है और यही रहेगा, उसमें जेजेपी कहीं रास्ते में नहीं है। कितनी सीटें जीत सकती है कांग्रेस लोकसभा? लोकसभा की आधी सीटें तो जीत जाएंगे हम, आधी सीटें तो जीतेंगे,
और सिर्फ हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी रिजल्ट जो है अब की बार कुछ और ही रहेंगे, उत्तर प्रदेश में भी। और मध्य प्रदेश में जहाँ पर ताजी सरकार बीजेपी की बनी है, वहाँ भी रिजल्ट दूसरे होंगे। तो क्या इस बार मोदी फैक्टर नहीं चलेगा? मोदी फैक्टर अब नहीं चलेगा, अब चलेगा काम का फैक्टर। अब मोदी कह रहा है कि मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। उसने तो गारंटियां पहले भी दी थी, 15-15 लाख रुपए की गारंटियां दी थी। किसानों की आमदन दोगुनी कर दूंगा, ये भी गारंटी दी थी। 2 करोड़ बच्चों को नौकरियां हर साल दूंगा, ये भी गारंटी दी थी। वो गारंटियां का क्या हुआ? इन चीज़ों में आने वाले नहीं है लोग, अब ये सारी बातें पुरानी हो गई। अंत में सैनी समाज से मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, मुबारक देंगे? देखो, मेरे अपने समाज से मुख्यमंत्री बनाया है, मेरे को भी अच्छा लगता है, अच्छी बात है। मैं बधाई देता हूँ नायब सैनी को कि वो मुख्यमंत्री बना। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के विधायक बिशन लाल सैनी, जिन्होंने नए मुख्यमंत्री बने हैं। उनको बधाई भी दी है और अभी आने वाला समय ही बताएगा कि जिस तरह से ये आज की राजनीति में जो आज उठापटक हुई है, उसका कितना हरियाणा को लाभ मिलने वाला है। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी।